नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे रेसो 247। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में इस्लाम धर्म की, ईसाई धर्म की और पारसी धर्म की। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, धर्म की बात करेंगे, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इस्लाम धर्म को। तो इस्लाम धर्म में देखेंगे, इसके संस्थापक के नाम अगर देखें तो क्या है, हजरत मोहम्मद साहब इनके संस्थापक हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने बुक की स्लाइड की तरफ एक बार। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक जो हैं वो कौन है, तो हजरत मोहम्मद साहब थे। अब बात करते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैशी कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थे। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक एक गुफा था। हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखें तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में क्या है, बहुत ही प्रमुख है। बहुत ही प्रमुख नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस नाम से जाना जाता है। आगे देखें, अगर इसकी विवाह की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, तो मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। तो ये बात थी। आगे हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग समझते हैं एक बार फ्लो चार्ट से। तो जन्म की बात करते हैं तो 570 ईस्वी कुरैशी कबीले में मक्का में हुई थी। ठीक है, बात करते हैं इनकी माता की। तो माता का नाम देखें तो अमीना, पिता अब्दुल्ला, चाचा अबू तालिब। तो ये आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, छोटा छोटा पॉइंट में मैंने इसे बना दिया है। आगे देखें तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 610 ईस्वी में हुई थी। स्थान क्या था, नाम क्या था स्थान का, तो मक्का में हीरा गुफा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, इसकी यात्रा की बात करते हैं, जो मक्का से मदीना की यात्रा है, तो 24 सितंबर 622 ईस्वी में। ठीक है, ये डेट है। और आगे देखें तो इस्लाम जगत में इसको प्रमुख माना जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुस्लिम संवत भी बोलते हैं और हिजरी संवत भी बोलते हैं। शादी की बात करें तो क्या है, 25 वर्ष में इनकी शादी हो चुकी थी। 25 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई। और जिनका नाम क्या था, खदीजा, वो विधवा थी। तो इस बात को ध्यान में रखना है। इसकी पुत्री का नाम देखे तो फातिमा और इसके दामाद का नाम देखे तो अली। तो इसी अली के बारे में हम लोग थोड़ा आगे चल के और पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या बात है कि मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था, फातिमा, जो हम लोग अभी देखे, और दामाद का नाम क्या था, तो अली। अब यहाँ देखते हैं, देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ये माना जाता है। अब बात करते हैं, यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्याय में बटी हुई है। इसमें अगर बात करते हैं पद की, तो 6360 पद है इसमें। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। यहाँ पे उपदेश की बात करते हैं, तो उपदेश में क्या देखेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या किया था, वो कुरान की शिक्षा दी थी। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु की बात करते हैं तो 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। कहाँ पे दफनाया गया, तो मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया दो पंथों में विभाजित हो गई। दो पंथों में विभाजित हुई, जिसका नाम क्या क्या था, तो सुन्नी और शिया। तो ये बात कही गई। आगे देखते हैं, सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। तो ये बात सुन्ना के बारे में कहा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, इसी को फिर से समझते हैं। तो देवदूत की बात करते हैं तो जेब्रियल। फिर पवित्र ग्रंथ देखें तो कुरान। अब ये कितना पार्ट में डिवाइड है, कितने अध्याय में, तो 114। ठीक है, पद की बात करते हैं तो पद की बात करें 6360 है। उपदेश की बात करें तो कुरान शिक्षा दिया था, कुरान शिक्षा का उपदेश मिला था। मृत्यु की बात करते हैं तो 8 जून 632 ईस्वी में। दफनाने की बात करें, कहाँ पे दफनाया गया था, तो मदीना में दफनाया गया। तो ये बात यहाँ पे कहा गया, इसे एक फ्लो चार्ट के रूप में, एक पॉइंट के रूप में यहाँ पे दिखाया गया आप लोग को। इसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, अब विभाजन की बात करते हैं। तो विभाजन में देखते हैं कि ये दो पंथ में डिवाइड हो गया था। कौन कौन सा, तो सुन्नी और शिया। अब सुन्नी की बात करते हैं। सुन्नी क्या है, तो जो सुन्ना पर विश्वास करे। अब यहाँ पे सुन्ना क्या है, सुन्ना को समझते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण क्या कहलाता है, सुन्ना। तो यहाँ पे यह बात कही गई। आगे देखते हैं, सिया की बात करें तो सिया अली की शिक्षा में विश्वास करता है। यहाँ देखें तो मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत
उत्तराधिकारी मानते हैं। तो ये बात कहा गया है सिया के बारे में। आगे देखते हैं हम लोग, फिर से वापस आते हैं बुक की तरफ। तो हम लोग देखते हैं क्या है, सिया अली की शिक्षा में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। तो ये बात कही गई। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली की हत्या कर दी गई थी 661 ईस्वी में। अब इसके पुत्र की बात करते हैं, अली के पुत्र की बात करें जिनका नाम हुसैन था। हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी कि इराक नामक स्थान पर कर दी गई। करबला नामक स्थान पर कर दी गई जो कि इराक में है। तो यह बात कही गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन दोनों की हत्या ने सिया को एक निश्चित मत का रूप दे दिया। तो यह बात कहा गया। आगे देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो हुआ करते थे वो क्या कहलाए, तो खलीफा कहलाए। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी तक खलीफा पद रहा था इस्लाम जगत में। इसके समापन की बात करते हैं तो 1924 में इसे तुर्की के एक शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। इबन इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। जीवन चरित्र की बात करते हैं तो किसने लिखा था, तो इबन इसाक ने लिखा था पैगंबर साहब का जीवन चरित्र। ठीक है, तो ये बात कही गई। आगे देखते हैं तो क्या है कि मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या होता है, नाम देखिए, ईद ए मिलाद उन नबी। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ, तो अरबों के जरिए हुआ। तो ये बात ध्यान में रख सकते हैं कि अरबों के जरिए इस्लाम का आगमन हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे बात करते हैं 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया। क्या जीता था, तो सिंध जीता था। ठीक है, सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना लिया। तो यहाँ पे आप एक आगमन के तौर पे देख सकते हैं इस लाइन को। अब आगे एक नोट की बात करते हैं। उस नोट में क्या लिखा गया, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है, तो कीबला कहा जाता है। ठीक है, कीबला कहा जाता है। तो इसी को हम लोग एक बार फिर से स्लाइड के तौर पे समझते हैं। बात करते हैं अली की, बात करते हैं अली की बात से शुरू करते हैं कि इनकी मृत्यु व हत्या की बात करते हैं। तो 661 ईस्वी में पुत्र की, इनके पुत्र की बात करें, उनके पुत्र की हत्या कब हुई, हुसैन की, तो 680 ईस्वी में। उत्तराधिकारी क्या कहलाए, तो खलीफा कहलाए। खलीफा पद कब तक रहा, 1924 तक रहा। समाप्त कब हुआ और किसके द्वारा हुआ, मुस्तफा कमाल पाशा। आगे देखते हैं तो कि जीवन चरित्र की बात करते हैं, किन्होंने लिखा था, तो इबन इसाक ने लिखा था। किनका जीवन चरित्र, तो पैगंबर साहब का। तो ये बात ध्यान में रखना, एक पॉइंट के रूप में मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। आगे देखते हैं क्या है, तो मोहम्मद साहब पैगंबर की बात करते हैं यहाँ पे। जन्म दिवस पर, जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो ईद ए मिलाद उन नबी। अब यहीं पे देखिए भारत में इनका आगमन कब हुआ था, फर्स्ट आगमन कब हुआ था इस्लाम की, तो बात करते हैं अरबों के जरिए हुआ था। और कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में हुआ था। पहली जीत सिंध पे मिली थी। 712 ईस्वी में पहली जीत सिंध पे मिली थी। तो ये बात कही गई। आगे देखते हैं तो क्या है, इनके नमाज की बात करते हैं। नमाज में देखें तो मक्का की ओर मुख करके खड़े होते हैं। और भारत में जो है इनकी दिशा, मक्का किस दिशा में पड़ती है, तो पश्चिम की ओर पड़ती है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं, तो किबला कहा जाता है। तो ये बात यहाँ पे दी गई है। तो हम लोग यहाँ पे इस्लाम धर्म को समझ लिए। अब हम लोग यहाँ पे एक फ्लो चार्ट रेडी किए हैं कि इससे आप लोग को याद करने में आसानी हो लूसेंट के टॉपिक को। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छा लगेगा। तो हम लोग इसे कंटिन्यू भी करेंगे और हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बात करते हैं अब हम लोग ईसाई धर्म की बात करेंगे। अब हम लोग इस्लाम धर्म को समझ लिए, अब ईसाई धर्म में देखते हैं इसके संस्थापक का नाम। तो इनके संस्थापक का नाम ईसा मसीह है। आगे देखते हैं हम लोग बुक की ओर आते हैं। तो बुक पे देखते हैं क्या क्या है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म मेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रथम 30 साल एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। कौन कौन थे, तो एंड्रस और पीटर। तो ये बात कहा गया शिष्य के बारे में। आगे देखें तो ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने चढ़ाया।
तो यहाँ पे बात करते हैं कि उन्हें सूली पर किसने चढ़ाया, तो पॉन्टियस ने। तो आगे देखें तो आगे क्या है कि ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया था। और बात करते हैं तो सबसे इनकी पवित्र चिन्ह की बात करें ईसाई धर्म की, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्रॉस इनका पवित्र चिन्ह है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे कहते हैं, वे कौन कौन सी बातें हैं, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र यानी कि ईसा, और ईश्वर पवित्र आत्मा। आगे देखते हैं, एक नोट दिया गया है, 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्च के निर्माण आरंभ हो गए। वास्तुकला की यह जो पद्धति थी, यह जो शैली थी, वो गॉथिक शैली थी। गॉथिक शैली से नाम से जानी गई। बात करते इस वास्तुकलात्मक शैली की बात करते, सबसे उत्कृष्ट मतलब कि सर्वोत्कृष्ट उदाहरण क्या है, एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च की बात कही गई है। तो ये बात नोट में दी गई है, हम लोग समझते हैं इसको फिर से फ्लो चार्ट के रूप में। संस्थापक ईसा मसीह, ग्रंथ बाइबल, जन्म जेरूशलेम बेथलेहम, जन्म दिवस कब मनाया जाता है, क्रिसमस, पिता कौन थे, जोसेफ, माता मैरी, और अगर बात करते हैं बढ़ई के रूप में अ, कितने साल जीवन बिताए थे, तो 30 वर्ष, प्रथम 30 वर्ष की बात कही गई। ठीक है, तो अगर यहाँ देखें तो कहाँ पे थे, तो नाजरेथ। देखते हैं अब दो शिष्य की बात करते हैं, तो कौन कौन से थे, तो एड्रियस और पीटर। सूली पर किसने चढ़ाया, तो रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने। और कब चढ़ाया गया, तो 33 ईस्वी में। आगे देखिए इसका प्रमुख चिन्ह की बात करते हैं, पवित्र चिन्ह की बात करते हैं, तो क्रॉस है। त्रित्व की बात करते हैं तो क्या क्या है, त्रित्व में हम लोग क्या क्या याद रखेंगे, तो ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। तो ये तीन बातें त्रित्व की बात की गई। ऊंचे और हल्के चर्च की बात करते हैं तो यह 12वीं शताब्दी में फ्रांस में बनना शुरू हो गया था, निर्माण होना शुरू हो गया था। आगे देखें वास्तुकला की बात करते हैं, वास्तुकला में क्या है, तो देखते हैं यहाँ पे गॉथिक शैली थी वास्तुकला में। और सर्वोत्कृष्ट की बात करते हैं, सबसे उत्कृष्ट अगर चर्च की बात करें तो कौन सा था, पेरिस में नॉट्रे-डेम चर्च। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक फ्लो चार्ट के रूप में जो एक मैप बनाया गया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे वही बातें कही गई है, इसे आप लोग अच्छे से ईसाई धर्म के बारे में याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं पारसी धर्म की। तो पारसी धर्म में देखते हैं क्या है कि इसके पैगंबर की बात करें तो कौन है, जरथुष्ट्र। अब आते हैं हम लोग वापस अपने बुक की तरफ, क्या है, तो पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे, जो ईरानी थे। अब बात करते हैं इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनका मूल शिक्षा का सूत्र देखें तो क्या क्या है, सदविचार, सदवचन, सदकार्य। तो ये सारी बातें हैं। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते थे। अनुयायी को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें इसमें कही गई है। इस धर्म में अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो ये बातें कही गई है पारसी धर्म में। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, आप लोग अच्छे से इसे याद कीजिए। आगे देखते हैं, हम लोग इसे फ्लो चार्ट के रूप में समझते हैं कि पैगंबर जरथुष्ट्र जो ईरानी के थे, धार्मिक ग्रंथ क्या है, जिंदा अवेस्ता। मूल शिक्षा सूत्र क्या है, तो सदविचार, सदवचन और सदकार्य। ये 3 बातें कही गई। अनुयायी एक ईश्वर मानते थे, किसे, तो अहूर को एक ईश्वर मानते थे। अब बात करते हैं अनुयायी की बात करते हैं, तो अनुयायी को क्या कहा जाता है, तो अग्नि पूजक भी कहा जाता है इस धर्म में। तो पारसी धर्म की ये बातें थी। अब हम लोग देखते हैं इसका फ्लो चार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये बातें बताई गई है, आप लोग देख सकते हैं। पैगंबर कौन थे वो दिया गया, शिक्षा का संकलन जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ है, अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते थे। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग ऐसे याद कीजिए, चाहे उस फ्लो चार्ट से याद कीजिए, चाहे बुक से याद कीजिए, तो आप लोग किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। आशा है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक में लूसेंट के अनुसार जो भी धर्म की बात कही गई है, हम लोग सारे धर्म को देख चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे की कहानी। तब तक के लिए नमस्कार।